भगवत नाम संकीर्तन से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भगवान की दिव्य कथा गाथा कहने सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। कथा पूर्णतया समझ में आवे ये तो भगवान की कृपा से ही संभव है, लेकिन हम समझते हैं कि कीर्तन करने में कोई कठिनाई नहीं है। कलौ केशव कीर्तनात्, कथा सुनने का फल ही यही है कि भगवान के नाम संकीर्तन में प्रवृत्ति हो जाए, रुचि हो जाए, मन लगने लगे कीर्तन में, तो समझ लेना चाहिए कि कथा सुनना हमारा सार्थक हो गया। तो आइए मेरे प्यारे बंधुओं, कथा के प्रसंग की ओर आपके मन मस्तिष्क को ले चलें। परीक्षित जी के जन्म की और उनके संस्कार की दिव्य कथा आपने श्रवण किया। पांडवों के महाप्रयाण की भी कथा आपने सुनी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर के सिंहासन पर समासीन किया। अब हस्तिनापुर के राजा हुए परीक्षित जी, उन्होंने उत्तर की बेटी इरावती से विवाह किया और जन्मेजय आदि 4 पुत्रों को जन्म दिया। अपने पुरोहित कृपाचार्य जी को आचार्य बना करके भगवती भागीरथी के पावन पुलिन पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। और जब महाराज परीक्षित जी दिग्विजय कर रहे थे, उसी समय एक घटना घटी कि एक श्याम वर्ण का व्यक्ति गाय बैल के जोड़ों को पैर से ठोकर मार रहा था। दूर से ही महाराज परीक्षित जी ने देखा कि गाय तो हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, गौ हमारी माता है, हम सबकी भाग्य विधाता है। और जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे कामधेनु गाय भी निकली। सारी गायें कामधेनु की ही संतान है। और गाय का पोषण करने के लिए भगवान स्वयं गोपाल बने। और ये कैसा विचित्र व्यक्ति है जो गाय को और बैल को पैर से ठोकर मार रहा है। उन्होंने देखा और जोर से आवाज लगाई, अरे दुष्ट, तू कौन है? राजा का लांछन वेश धारण किया है और मेरे राज्य में तू गाय बैल को ठोकर मार रहा है पैर से। अभी मैं तुझे दंड देता हूं। ऐसा कह करके महाराज परीक्षित जी आगे बढ़े। वह श्याम वर्ण का व्यक्ति समझ गया कि अब परीक्षित से बचना मेरे लिए बहुत कठिन है। होशियार था। इतने में परीक्षित जी उस गाय बैल के जोड़े के समीप आ गए। गाय बेचारी दुबली हो गई थी, आंखों से अश्रुपात कर रही थी, मानो बैल से कुछ कह रही थी कि आपका परिचय क्या है। तो बैल ने बताया, और तुम एक पैर से चल रहे हो, तुम्हारे 3 पैर किसने तोड़ दिए? तो बैल बेचारा भी रोते हुए कह रहा था, क्या बताऊं मां, मैं किसे दोष दूं, मेरा प्रारब्ध है कि मेरे कर्मों का फल है। पर तुम इतनी दुखनी क्यों हो? शायद भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं,
कहीं उनके लिए तो नहीं रो रही हो, या तुम इसलिए परेशान हो कि अब हमारे ऊपर लोग अधर्म करेंगे, धर्माचरण नहीं होंगे, पापियों के भार से दुखी हो रही हो। गाय के रूप में उस पृथ्वी ने कहा, महाराज आप अवश्य मेरी वेदना को समझ रहे हो। इतने में परीक्षित जी पहुंच गए। पशुओं की भाषा का उन्हें ज्ञान था। उन्होंने धर्म रूपी बैल से पूछा, पादैर न्यूनम सोचासि मैक पादम आत्मानं वा वृषलैर्भोक्षमाणम्। आहो शुरादीन हृतयज्ञ भागान प्रजा उतस्मिन् मघवत्य वर्षति। बैल से पूछा, आपका परिचय क्या है? बैल ने अपना परिचय दिया। परीक्षित जी समझ गए, अच्छा तुम धर्म हो, इसीलिए किसी को दंड देने वाला नहीं बता रहे हो। क्योंकि जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, धर्म पर आरूढ़ होते हैं, वो किसी को दोष नहीं देते कि हमको इन्होंने परेशान किया है, या इन्होंने मुझे दंड दिया, या इनसे मैं पीड़ित हूं। क्योंकि सच तो यही है, संसार में कोई भी मनुष्य न किसी को सुख दे सकता है और न किसी को दुख दे सकता है। कहू नहीं सुख दुख कर दाता, कहू नहीं सुख दुख कर दाता, कहू नहीं सुख दुख कर दाता, कहू नहीं सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहू नहीं सुख दुख कर दाता, कहू नहीं सुख दुख कर दाता। मेरे प्यारे धर्मानुरागी बंधुओं, भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी बहनों, यह सोचना कि हमको किसी के द्वारा सुख प्राप्त हो रहा है या किसी ने मुझे दुखित किया है, यह अज्ञानता है। सुख दुख तो हमारे कृत कर्मों का फल है। अब ये जरूर है कि किसके माध्यम से हमें सुख मिलेगा, किसके माध्यम से दुख मिलेगा। पर जो दुख किसी से मिल रहा है, ये हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। किसी व्यक्ति को दोषी मत दो, बल्कि ये सोचो कि मैंने कुछ गलत किया होगा, मेरे से कुछ ऐसे ही बने होंगे कि जीवन में मुझे कष्ट ही मिल रहा है। आप देखें, कुंती के साथ भगवान थे, भगवान की सगी बुआ हैं, लेकिन उनका प्रारब्ध ही कुछ ऐसा था कि पूरे जीवन भर बेचारी ने कष्ट उठाया। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हर प्राणी अपने कृत कर्मों का परिणाम भोगता है। कोई किसी को न सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख देता है। यह भाव यदि मन में बैठ जाए तो बहुत सा झंझट दूर हो जाए। जो घर में पास पड़ोस में हम लड़ाई झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बात को लेकर के,
ऐसी बुद्धि जब निर्मल हो जाए तो हम किसी से झगड़ा क्यों करेंगे? मेरे प्रारब्ध का परिणाम है। भगवान के परम प्रिय भक्त परीक्षित जी समझ गए कि किसी को दोष न देने वाले स्वभाव से सज्जन तुम बैल के रूप में धर्म हो। और गाय से कहा, मां तुम पृथ्वी हो। मुझे लगता है कि भगवान के जाने के बाद तुम्हें दुख हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, परीक्षित के राज में तुम्हें कोई कष्ट नहीं है। तुम्हें दंड देने वाले को मैं अवश्य दंड दूंगा। और इतने में महाराज, वो साक्षात कलयुग महाराज थे, राजा का वेश बनाए थे। उन्होंने सोचा कि परीक्षित के सामने तो मेरी कोई शक्ति नहीं चलेगी। जल्दी से अपना मुकुट उतार लिया और जा करके परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। धर्मात्मा परीक्षित शरण में आए हुए परवार नहीं करते। उन्होंने कहा, तुम्हें पांडुवंशी राजाओं से कोई भय नहीं है, निर्भय हो जाओ। पर ये बताओ, तुम गाय और बैल को पीड़ा क्यों दे रहे हो? और अपना परिचय बताओ। उसने कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है और मेरे समय में गाय बैल को पीड़ा क्या देना? गाय बैल तो ऐसे रास्ते में घूमेंगे, कोई उनको चारा पानी नहीं देगा। मेरा ऐसा ही युग है। तो तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम्हें मैं अवश्य मारूंगा। महाराज आपने कहा है ना कि तुम्हें पांडुवंशी राजाओं से कोई भय नहीं है, तो महाराज आप दो शब्द कैसे बोल सकते हैं? लेकिन तुम गाय बैल को जो पीड़ा पहुंचा रहे हो। बोले, राजन मेरा समय आ गया है, समय बलवान होता है, मेरे काल में तो ऐसा ही होगा। परीक्षित बुद्धिमान हैं, उन्होंने कलयुग से पूछा, ये बताओ कि तुम्हारे में सब अवगुण ही अवगुण है कि कोई गुण भी है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बहनों। परीक्षित जी ने कलयुग से पूछा कि ये बताओ तुम्हारे में कोई गुण भी है कि सब अवगुण ही अवगुण है? तो कलयुग ने कहा, महाराज मेरे पास दो विशेष गुण हैं जो किसी युग में नहीं। बोले, क्या? प्रथम गुण तो मेरे में ये है कि कोई व्यक्ति मानसिक कितना भी पाप करे, पर अगर क्रिया में न परिणत करेगा तो उसे पाप नहीं लगेगा। और अगर मन से भी पुण्य सोच लेगा तो पुण्य का फल उसे अवश्य मिलेगा। मन से आप सोचते रहे कि उसे मारूंगा, उसको नष्ट कर दूंगा, उसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, कुछ भी आप सोचते रहो मन से, लेकिन क्रिया के रूप में परिणत नहीं करोगे तो कलयुग में मानसिक पाप का दोष नहीं लगता और मानसिक पुण्य का फल मिलता है। अगर आपने मन से भी सोच लिया कि आज हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुननी है, तो जैसे ही आपने सोचा वैसे ही आपका पुण्य शुरू हो गया। आप आए तो ये प्रभु की अति कृपा है, और अगर नहीं आ पाए, हाय जाते तो कथा सुनने, लेकिन क्या बताएं ऐसा व्यवधान आ गया। भगवान की कितनी प्यारी कथा हो रही है, बहुत सुंदर। तो मुझे गंगा स्नान पूर्णिमा को करना है, मुझे इतने ब्राह्मणों को भोजन कराना है। मंगलमय विचारधारा आपके हृदय में आई, भले आप क्रिया के रूप में उसे न कर सकें, लेकिन पुण्य का फल मिलेगा। मानसिक पाप नहीं होता है महाराज। एक तो मेरे अंदर ये गुण है, और दूसरा गुण क्या है? दूसरा ये है कि सतयुग में यज्ञ करने से, सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में
भगवान का विधि विधान से पूजन करने से जो फल मिलता था लोगों को, वही मेरे युग में भगवान की कथा सुनने से और भगवत नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, 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 मानस पुण्य होहि नहीं पापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा। कहवत नर पावहि भव आहा, कहवत नर पावहि भव आहा, कहवत नर पावहि भव आहा, कहवत नर। कलयुग ने कहा महाराज, लाखों वर्षों तक लोग सतयुग में तपस्या करते थे, तपस्या का फल मिलता था कि नहीं? त्रेता में खूब द्रव्य लगा करके लोग विधि विधान से यज्ञ करते थे, द्वापर में पूजन करते थे, फल मिलता था कि नहीं? लेकिन मेरे युग में सुबह भजन करो, शाम को फल मिलेगा, और केवल हरिनाम और भगवान की कथा, यही मेरे युग का साधन है। इसका जो आश्रय ले लेगा उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोले और बस मेरे पास 2 गुण हैं और 98 अवगुण। परीक्षित जी ने कहा तो भी तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो। नते गुडाके सयशोधरायाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। मेरे क्षेत्र में तुम नहीं रह सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर अवगुण ज्यादा और गुण कम। उसने कहा महाराज मुझे मारोगे नहीं, ये तो अब विश्वास हो गया, क्योंकि महान क्षत्रियों का ये आदर्श रहा है कि अगर शत्रु भी आकर के चरण में सर टेक देता तो उसे अभय कर देते। कोई बात नहीं, तुम अभिमान में थे इसलिए मैं तुम्हें मारने का प्रयास कर रहा था, तुम मेरी शरण में आ गए हो तो अब निर्भय हो जाओ। मेरे राम जी का भी यही स्वभाव है। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। हे कोटि भी प्रबध लागई जाहू, कोटि भी
मेरे प्रभु क्षत्रिय कुलभूषण श्री राम जी महाराज कहते हैं कि करोड़ों ब्राह्मण की हत्या क्यों न किया हो, लेकिन अगर मेरी शरण में आ जाए तो उसे मैं नहीं त्यागता हूं। तो भला बताइए महाराज परीक्षित की शरण में कलयुग आ गया है, उसे भला वो कैसे मारेंगे? कलयुग को भगवान ने, कलयुग को परीक्षित ने मारा तो नहीं, लेकिन एक बात जरूर कही कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो। तब परीक्षित ने कहा, तो कलयुग ने कहा, राजन अखंड भूमंडल में तो आपका ही साम्राज्य है, मैं रहूं कहां? धर्मात्मा परीक्षित ने विचार किया कि हमारे नगर में 5 चीजें नहीं होती हैं और उन 5 चीजों में से एक का भी आश्रय लेने से हमारा पूरा परिवार नष्ट हो गया, तो उसी जगह को मैं बताऊं इसे रहने के लिए। बोले ठीक है, अगर तुम मेरे राज्य में रहने के लिए प्रार्थना करते हो तो अगर मेरे कहीं राज्य में कोई मदिरा का पान करता हो तो वहां जाके निवास करो। लेकिन परीक्षित के राज में कोई मद्यपी था ही नहीं, कोई मदिरा का सेवन नहीं करता था, इसलिए कलयुग ने सोचा कहां जाए, खोजता रहा लेकिन कोई मदिरा पीने वाला नहीं मिला। बोले महाराज दूसरा स्थान, बोले जहां जुआ खेला जाता हो, जहां जुआ खेला जाता हो वहां वास करो, क्योंकि परीक्षित जी जानते हैं कि मेरे बाबा यानी धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ ही खेला तो इतनी बड़ी दुर्दशा हो गई थी, इसलिए बोले जहां जुआ खेलते हो लोग वहां वास करो। तीसरा स्थान बताया जहां लोग, भैया माताओं बहनों को प्रसाद वहीं देकर के बैठ जाए कथा में, ऐसे दे दे आप लोग, पहुंचा दो इनको, बैठने दीजिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। क्योंकि कथा में यहां तक आने फिर व्यवधान होता है, प्रसाद जो ले आवे उनका रख दो, बैठा दो आराम से, इन्हें सुंदर सुव्यवस्था दीजिए, बहनों को बिठाइए। एक बार जरा जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तीसरा स्थान दिया जो अपनी स्त्री के रहते हुए भी, या ना ही स्त्री हो अपनी, जो पर स्त्री के साथ स्त्री का व्यवहार रखता हो वहां तुम वास करो। कहने का तात्पर्य जिनकी वेश्यावृत्ति करने की आदत हो, जहां वेश्यावृत्ति होती हो वहां वास करो। 4 स्थान। चौथा बताया जहां जीव की हिंसा होती हो वहां वास करो। बड़े बुद्धिमान है परीक्षित जी, उनके नगर में ये चारों चीजें नहीं होती, ना तो कोई मदिरा पान करता है, ना कोई जुआ खेलता है, ना कोई परस्त्री संग करता है, और ना कोई जीव की हिंसा करता है। मेरे प्यारे बंधुओं, ये 4 चीजें अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में इनसे वंचित हो जाए तो फिर उसके और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, प्रभु कृपा पास में ही है। कलयुग ने सोचा कि ये 2-4 स्थान बताए गए, ये तो हस्तिनापुर में है ही नहीं, मैं कहां रहूं। बोले महाराज एक स्थान और दे दो। बोले तो ठीक है, जो अन्याय से कमाया हुआ धन हो या जिस धन का सदुपयोग न होता हो, यानी जो सुवर्ण हो। बहुत से लोग ऐसे है ना, पैतृक संपत्ति को जैसे कि तैसे जमीन में गाड़े रखते हैं। इसको हमारे बाबा ने रखा, हमको दिया, हमने उसको रख दिया अपने बेटे के लिए, बेटे ने नाती के आगे रख दिया, पर उसका प्रयोग न किया, जान लीजिए उसमें कलयुग का वास हो जाएगा।
मेरी बहनों, धन और पानी की एक गति होती है। अगर पानी रुक जाए, बहता न रहे, तो वो गंदला हो जाता है, पीने और नहाने योग्य नहीं होता। और जो धन बहता न रहे, स्थिर हो जाए, तो जान लीजिए वो विकार उत्पन्न कर देता है। तो सुवर्ण बताया कि सोने में वास करो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। कलयुग के रहने के मेरे बंधुओं 5 स्थान परीक्षित ने दिया। और धर्म के 4 चरण जानते हैं। धर्म के 4 चरण कौन होते हैं? तपस्या, पवित्रता और दया। तपस्या माने तप और पवित्रता, बाहर भीतर से पवित्र। स्वच्छता और पवित्रता में अंतर है। आजकल बढ़िया सुंदर सुंदर घर में फर्श बनी होती है मार्बल की, या सुंदर टाइल्स लगे होते हैं। लोगों ने उस पर भोजन किया, कपड़ा का पोछा मार दिया, स्वच्छ हो गया, लेकिन पवित्र नहीं हुआ। आजकल लोग स्नान नहीं करते, शरीर में धूल जमने नहीं पाती, ऊपर से बढ़िया पोछ पाछ क्रीम पाउडर लगा लिए, स्वच्छ हो गए, लेकिन पवित्र नहीं हुए। तो स्वच्छता और पवित्रता में अंतर है। पवित्रता तो शबाह्याभ्यंतरः शुचि ही, स्नान करेंगे शुद्ध। अब जैसे मान लीजिए नया ही कपड़ा है और उस कपड़े को पहन करके हम कहीं ऐसी जगह गए अपवित्र स्थान पर, या किसी अपवित्र व्यक्ति ने मेरा स्पर्श कर लिया, और सोचे भी तो नया कपड़ा है, लेकिन वो स्वच्छ है पर अपवित्र हो गया। कहीं लोग कहीं जाते हैं तो कहते हैं भाई जो है हम अपवित्र हो गए, ये सब कपड़ा धुला जाए। तो धुलने के बाद भले वो निर्मल न होवे, लेकिन स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छता में और पवित्रता में इतना अंतर है। स्वच्छता उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी पवित्रता है। इसलिए पवित्रता ये धर्म का एक चरण है। और हमारे यहाँ कर्मकांड में पंडित जी लोग जब पूजा शुरू करते हैं तो कुश से जल पहरे ऊपर छिड़कते हैं तो मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। तो भैया अब पवित्रता तन मन धन की कैसे होगी? तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, और धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि कथा सुनी, होय त्रिविध कल्याण। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरी प्यारी बहनों, तो शौच माने पवित्रता। ये पवित्रता धर्म का एक चरण है। और तीसरी दया। अगर आप दया करोगे तो भगवान आपको याद करेंगे। दया शब्द को उलट दिया जाए तो याद हो जाता है। जीवों पर दया करो। और चौथा चरण है धर्म का, कलयुग में जो विद्यमान है, क्योंकि इसी चरण पर धर्म रूपी बैल टिका हुआ था। उसके 3 चरण टूट चुके थे। तो वो जो चरण विद्यमान था वो कौन सा था? प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन
विधि दीन है दान करई कल्याण। जेन केन विधि दीन है दान करई कल्याण। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। दान रूपी चरण धर्म के रह गए थे, 3 चरण टूट गया था, तप का, पवित्रता का और दया का। इन तीनों को परीक्षित जी ने जोड़ दिया और पृथ्वी को आश्वासित किया, मां तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने पाएगा। गौ माता को, धर्म रूपी बैल को विदा किया है। परीक्षित जी महाराज अपने राज्य को चले आए और अतुलनीय लक्ष्मी संपत्ति के साथ प्रजाओं का हस्तिनापुर में पालन पोषण कर रहे हैं। अब कलयुग स्थान खोज रहा है कि मैं कैसे हस्तिनापुर में प्रवेश करूं। तो 5वां जो स्थान दे दिया था कि सुवर्ण में वास करो। एक दिन महाराज के मन में आया कि थोड़ा शिकार करने के लिए चलना चाहिए। आए भी तो क्यों नहीं आए, क्योंकि प्रारब्ध में उनके ऐसे ही लिखा हुआ है। जब जन्म हुआ उनका तो विद्वानों ने बताया था कि अंतिम समय में एक ऋषि के बालक के द्वारा श्रापित होकर के इनकी मृत्यु होगी। वो समय आ गया है, खूब राज किए, खूब सुख भोग किया, पर आज न जाने क्या सूझी। एक बहुत पुराना मुकुट रखा हुआ था। अब मुकुट किसका है इसका वर्णन तो भागवत में नहीं है, लेकिन विद्वानों ने बताया कि जब भीमसेन ने जरासंध को मारा तो जरासंध का जो मुकुट था उसको वो ला करके अपने राजकोष में रख लिए थे। बहुत विशाल चमकता हुआ दिव्य मुकुट था। परीक्षित जी के मन में आया कि आज इस मुकुट को हम धारण करेंगे, और महाराज मुकुट को धारण किया। सुंदर रथ तैयार हुआ और उस पर बैठ करके शिकार खेलने के लिए परीक्षित जी जंगल को चल पड़े। जंगल में उन्होंने बहुत से निरपराध हिरणों को मारा। बेचारे जंगल के जंतु कैसे अपना जीवन जीते, लेकिन निशानेबाजी में बहुत से निरपराध जीवों की हिंसा हो गई परीक्षित जी से। और गर्मी का समय था, प्यास से व्यथित हुए, कहीं वहां पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। दूर नजर घुमाई तो एक कुछ महात्माओं का आश्रम दिखाई पड़ा। परीक्षित जी महाराज वहां गए। शमीक ऋषि जी भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। परीक्षित जी ने उनसे जल की याचना की। मैं बहुत प्यासा हूं, हस्तिनापुर का राजा परीक्षित आपसे जल की कामना करता है। लेकिन शमीक जी तो भगवान के ध्यान में थे, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। हिंसा करने के बाद परीक्षित की बुद्धि कुछ ऐसी विकृत हो गई थी, क्योंकि एक चीज याद रखो मेरी बहनों, मेरे प्यारे बंधुओं, हम जैसा कार्य करने चलते हैं ना, वैसी ही पहले मेरी मनोवृत्ति बनती है। किसी जीव को अगर मारना है तो पहले हृदय में क्रोध लाया जाएगा। जब तक आपके हृदय में क्रोध नहीं आएगा तब तक आप किसी जीव की हिंसा कर ही नहीं सकते। अंतर में क्रोध, कठोरता, निर्दयता हृदय में आप पहले लाएंगे तब जीव की हिंसा करेंगे। किसी के ऊपर आपको गुस्सा करना है तो पहले आप अपने को गर्म करेंगे, और किसी से प्यार से मिलना है तो पहले आप मुस्कुराएंगे। और भैया बताओ कैसे आप हो, माने स्वयं पहले अपने को आप खुश करेंगे तो दूसरा आपके प्रभाव से खुश हो जाएगा।
और किसी को दंड देना है, किसी की चोरी करना है, तो पहले आप अपनी भावनाओं को तदनुरूप बनाते हैं। ऐसे परीक्षित जी ने जीव की हिंसा की, उनके हृदय में क्रोध आ गया था और उन्होंने सोचा कि ये महात्मा ढोंग कर रहे हैं, मुझे जल नहीं देना चाहते, और अपने बाण की नोक से एक मृत सर्प को उठा करके परीक्षित जी के, समीक जी के गले में परीक्षित जी ने डाल दिया। तो भी महात्मा नहीं उठे और परीक्षित जी अपने नगर को चले आए। वहीं कुछ बालक खेल रहे थे ऋषियों के, उन सबों ने जाकर के समीक के पुत्र श्रृंगी को बताया। श्रृंगी कौशिकी नदी के तट पर वो खेल रहा था बच्चों के साथ। बोले, अरे श्रृंगी, राजा गए थे पानी मांगने और आपके पूज्य पिताजी ध्यान में बैठे हैं, जल नहीं मिला उन्हें, तो उन्होंने एक मरे हुए सांप को आपके पिता के गले में डाल दिया है। शेर का बच्चा तो शेर ही होता है। आन सुनी न तान, आवेश में आ गए श्रृंगी जी और उन्होंने कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के और परीक्षित को श्राप दे दिया। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान ऋषि बालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्जः। वाक ब्रज को छोड़ दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततत द्रुहम। जिस कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं इस कौशिकी के जल से उसे श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। जल गिरा दिया। बाण का घाव तो पुज जाएगा, लेकिन बाणी का घाव नहीं जाता है। वाक वज्र को छोड़ दिया और फिर श्रृंगी आकर के अपने पिताजी के गले से लिपट करके रोने लगा। समीक का ध्यान खुला। उन्होंने जैसे कोई माला को गले से उतार के फेंक दे, ऐसे उन्होंने सांप को हाथ से पकड़ करके फेंक दिया। मरा सांप था और पिता के गले से लिपट करके श्रृंगी बालक रोने लगा। तो समीक ने कहा, मेरे लाल क्यों रोते हो, क्या बात है? श्रृंगी ने पूरी घटना सुना दी। इससे समीक जी प्रसन्न नहीं हुए बल्कि दुखी हो गए और बोले, बेटा तुमने तो बाल चापल्यता कर दी। राजा भगवान का रूप होता है। परीक्षित जी धर्मात्मा हैं, उनके राज्य में रह करके हम भगवान का भजन करते हैं। जिस राज में राजा नहीं होता वहां अराजकता बढ़ जाती है और धन के और मर्यादा के लुटेरे लोग बढ़ जाते हैं। इसलिए बेटा तुमने बहुत गलत किया। और समीक श्रृंगी को डांटने लगे। अब क्या करें? हाय हाय, तुमने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया बेटा, बाल चापल्यता कर दी। ये होता है संत का स्वभाव। उनके मन में ये बात नहीं आई कि मेरे गले में राजा ने मृत सर्प डाल करके मेरा अपमान किया। अरे संत वह है जो निंदा स्तुति समः, अगर उसकी स्तुति कर दो तो खुश है, अपमान की माला पहना दो तो खुश है। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। मानस में गोस्वामी जी महाराज प्रभु श्री राम जी महाराज के मुख से कहला रहे हैं, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। अरे भैया विचार करो तो कौन किसको क्या गाली देगा? गाली तो शरीर को ही दे रहा है ना। शरीर का ही तो नामकरण हुआ है। जैसे किसी का नाम लेकर कोई गाली देता है तो गाली किसको दी जा रही है? शरीर को दी जा रही है। अच्छा,
अगर इतनी सोच नहीं है तो इतना तो सोच लो कि जिसके पास जो है वही देगा। इज्जतदार व्यक्ति इज्जत देगा, इस बेचारे के पास गाली है तो मेरा गाली से ही सम्मान कर रहा है, पर दे तो कुछ रहा है, हमसे ले क्या रहा है, गालियां दे रहा है। ये संत का स्वभाव होना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न परि कहय न जाना, कहा कभी न परि कहय न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। और दुख द्रवहि संत सुपुनीता, और दुख द्रवहि संत सुपुनीता, और दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत कैसे होते हैं? बंदों संत समान चित, हितय न हित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, शम सुगंध कर दो। एक हाथ ने फूल को तोड़ा और एक हाथ ने फूल को आश्रय दिया, पर जिस हाथ ने फूल को तोड़ा है और जिसने आश्रय दिया, उन दोनों हाथों को अपनी सुगंधि से पुष्प सुवासित कर देता है। ये नहीं सोचता कि साथ ने मुझे तोड़ा है मैं इसको सुगंध नहीं दूंगा, इसने आश्रय दिया इसको ही सुगंधित करूंगा। ऐसे संत होते हैं। संत के लिए कुछ अच्छा करो तो भी आपका मंगल मनाएंगे, और बुरा करो तो भी आपको सद्बुद्धि भगवान दे, ऐसी मंगल कामना करेंगे। पर संत वह है जो कभी किसी का अहित न सोचे। ऐसे परम दयालु शमीक जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया। बोले भैया जाओ हस्तिनापुर और महाराज को बता दो कि उन्हें 7 दिन का श्राप प्राप्त हो गया है और वे अपना कल्याण 7 दिन में कर लें। अपापेषु स्वभृतेषु बालेना पक्व बुद्धिना, पापम कृतम तद भगवान, सर्वात्मा क्षन्तुमर्हसि। और आंखों में आंसू भर करके समीक जी ने भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे प्रभु, हे दयानिधान, हे करुणानिधान, बालक ने चपलता कर दी है, इसके अपराध को क्षमा करो और परीक्षित का कल्याण करो। ऐसे संत होते हैं। उधर महाराज परीक्षित जी पहुंचे, मुकुट को उतारा, जैसे ही हाथ पैर धो करके बैठे तो चिंता में पड़ गए। हाय हाय, आज मुझे क्या हो गया? मैंने निरपराध जीवों की हिंसा की और एक महात्मा जो भजन में मस्त थे, हमसे भजन तो हो नहीं पाता, पर भजन करने वाले संत की मैंने परीक्षा ली, उनके गले में मृत सांप डाल दिया। हाय भगवान, साधु ब्राह्मण का अनादर महापाप है। अब मैं इस अपराध का प्रायश्चित क्या करूं? क्या प्रायश्चित करूं? हे भगवान, हे मालिक, ये महात्माओं का अपराध मुझे जला करके भस्म कर दे, मैं नष्ट हो जाऊं। अब मैं दुनिया में रहना नहीं चाहता हूं। मुझ जैसे दुष्ट राजा को धिक्कार है कि मैंने साधु का अपमान किया।
साधु बेचारे निरी मेरे राज्य में रह करके भजन करते, मैंने उनका अपमान किया। बस परीक्षित जी इसी चिंता में मग्न थे और उनकी चिंता केवल बनावटी नहीं थी, वो सोच रहे थे कि मैंने जो अपराध किया है इसका दंड मुझे इसी शरीर से मिल जाए, अन्यथा उस दंड को हमें भोगने के लिए बार बार संसार में आना पड़ेगा। मेरी बहनों, मेरे प्यारे बंधुओं, ध्यान से सुनिए, हम लोगों से पाप बन जाता है तो हम सोचते हैं कोई जाने ना, कोई जाने ना, हम पंडित बने रहें। और पुण्य बन जाता है तो हम बड़ा प्रचार करते हैं, बड़ा लंबा प्रचार, जबकि पुण्य या पाप को प्रकट करना चाहिए और पुण्य को छिपाना चाहिए। पर हम जो हमसे गलती हो जाती है, जो त्रुटि हो जाती है, जब उसका दंड हमें परमात्मा देते हैं, जब उसका फल हमें मिलता है तो हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हे भगवान हमने क्या किया था जो हमें कष्ट मिल रहा है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। अगर हमें किए हुए जाने अनजाने के पाप का फल परमात्मा प्रदान कर दे रहा है तो उस कर्म बंधन से मुझे मुक्त कर रहा है, कैसी उसकी कृपा है। और सच बात तो यह है मेरे बंधुओं, ध्यान से सुनिए, मैं वेदांत की बात आपको बता रहा हूं। हमारे कुछ कर्म फल शेष रह गए थे, इसीलिए परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर प्रदान करके संसार में भेज दिया कि अब कर्म बंधन से मुक्त हो करके सीधे साकेत धाम आ जाओ। चाहे सोने की जंजीर हो, चाहे लोहे की जंजीर हो, जंजीर तो जंजीर है। और हम जो कर्म करते हैं, पूजा करें, पाठ करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, उसके बदले में जो फल मांग लेते हैं, हे प्रभु हम सदैव सुखी रहें। कौन सदैव सुखी रहा है? ये तो झूठी मांग है। मेरे बच्चे अच्छे कार्य में लग जाएं, मेरी बेटी की सुंदर शादी हो जाए, हमारे शरीर का रोग दूर हो जाए, और ये तो अपने आप हो ही जाएगा। जिस दिन जो है आपका भोग समाप्त होगा उस दिन आप निरुज हो जाएंगे। एक मैं आपको घटना सुनाऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी को शरीर में बहुत फोड़े हो गए, बनारस में रहते थे, बड़े व्रण हो गए और बुखार भी खूब आवे, बेचारे रोज गंगा जी नहाने जाएं। बहुत सा इलाज किया शरीर के लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन भोर में जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, तो एक औषधि प्रकाश वहां था उस औषधि में, और वो औषधि बोल पड़ी, बोली तुलसीदास जी ये जहां चमक हो रही है ना जिस पौधे में, वो मैं एक जड़ी हूं और तुम मुझे उखाड़ करके अपने व्रण में लेप लो, तुम्हारा व्रण ठीक हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे बंधु, गोस्वामी तुलसीदास जी गए, स्नान करके आए, सोचने लगे कि इसी रास्ते से मैं रोज आता जाता हूं, ये औषधि यही रहती है, लेकिन आज ही क्यों बोली? तो तुलसीदास जी ने उस औषधि से कहा, क्यों? मैं रोज इसी रास्ते से गंगा स्नान करने आता जाता हूं और मैं महीनों से परेशान हूं बुखार और फोड़े से, तो ये औषधि तुम आज क्यों बोली हो, इसके पहले क्यों नहीं बोली? तो औषधि ने उत्तर दिया, इतने समय का आपका भोग था, ये प्रारब्ध का दंड था, इसलिए मैं यहीं रह करके नहीं बोली। तो आज क्यों बोल रही हो? इसलिए कि आपका प्रारब्ध समाप्त हो गया है। तुलसीदास जी बड़े जोर से हंसे, अरे दुष्टे, जब मेरा प्रारब्ध समाप्त हो गया तो अब तुझे लेकर के मैं क्या करूंगा, अब तो मैं ठीक ही हो जाऊंगा। इसलिए मेरे बंधुओं, कभी कभी आप देखें छोटी सी दवा बीमारी में लाभ कर जाती है, और हमारे जब भोग शेष हैं तो वही छोटी सी बीमारी, एक जुखाम जो है, बड़े बड़े डॉक्टर उस पर रिसर्च करके हार जाते हैं, लेकिन जुखाम नहीं ठीक होती, क्योंकि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो हमारे कुछ भोग शेष रह गए, इसीलिए परमात्मा ने उस भोग को भोगने के लिए संसार में भेजा है। और अगर हमें दुख होता है तो हम गिड़गिड़ाते हैं, क्यों रोते हो? भगवान सदा
निज भक्तों का भगवान सदा निज भक्तों का मंगल ही मनाया करते हैं। भगवान सदा निज भक्तों का मंगल ही मनाया करते हैं। भगवान सदा मैं भक्तों का मंगल ही मंगल करते हैं। भगवान सदा निज भक्तों का मंगल ही मनाया करते हैं। भगवान सदा निज भक्तों का मंगल ही मनाया करते हैं। संसार में जो कुछ होता है, संसार में जो कुछ होता है, हित हेतु कराया करते हैं। संसार में जो कुछ होता है, हित हेतु कराया करते हैं। भगवान सदा निज भक्तों का मंगल ही मनाया करते हैं। मत घबराओ दुनिया के लोगों, मत घबराओ दुनिया के लोगों। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर मत घबराओ दुनिया के लोगों। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धनमान के पद से, धनमान के पद से उठा करके प्रभु मान बढ़ाया करते करके प्रभु मान बढ़ाया करते हैं। भगवान सदा निज भक्तों का करते हैं। भगवान सदा निज भक्तों का मंगल ही मनाया करते हैं। मंगल ही मनाया करते हैं।